प्रायोजक हैं 5paisa.com, इन्वेस्टिंग मेड इजी एंड रिवॉर्डिंग। आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। नमस्कार, इबेक्स कैश और CNBC आवाज के स्टूडियो से आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट से अगर हम बात करें तो यहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि क्या जो चुनाव देश में होने वाले हैं उन पर एक बार विचार किया जाना चाहिए। ये अपील उन्होंने प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग दोनों से की है। उन्होंने कहा है कि एक दूसरे केस में फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट के जज ने अपील की है कि यूपी चुनाव में पार्टियों की तरफ से की जाने वाली चुनावी रैलियों पर रोक लगाई जाए। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि तीसरी लहर से जनता को बचाने के लिए राजनीतिक पार्टियां टीवी और अखबारों के जरिए चुनाव प्रचार करें। प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हुए हाईकोर्ट जज ने कहा है कि वो पार्टियों की चुनावी सभा व रैलियों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। इसके अलावा प्रधानमंत्री चुनाव टालने पर भी विचार करें, क्योंकि जान है तो जहान है। कोर्ट ने कहा है कि अभी पिछली लहर में ही हमने देखा कि लाखों की संख्या में लोग कोरोना संक्रमित हुए और उन्होंने अपनी जान गंवाई। ग्राम पंचायत के चुनाव, एक बंगाल विधानसभा के चुनाव ने लोगों में काफी संक्रमण फैलाया, जिससे लोग मौत के मुंह में गए। आज फिर से चुनाव उत्तर प्रदेश विधानसभा के करीब है, जिसके लिए सभी पार्टियां रैलियां कर रही हैं, सभाएं आदि कर रही हैं और लाखों की भीड़ जुट रही है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि संभव हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव को 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाए, क्योंकि जीवन रहेगा तो चुनावी रैलियां और सभाएं आगे भी होती रहेंगी। ये मैंने पूरा इसलिए पढ़ा क्योंकि आप इसे पढ़े बिना शायद बात पूरी तरह से कन्वे नहीं होती। तो ये इलाहाबाद हाईकोर्ट से एक निवेदन ही इसे कह सकते हैं, ये आया है। अब ये है कि जिस तरीके से वाकई देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट में हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ इजाफा हो रहा है और उस बीच चुनाव तो हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, लाखों की भीड़ जुटती है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने ही आदेश जारी किया है कि नाइट कर्फ्यू होगा, 200 से ज़्यादा लोग शादियों में नहीं जाएंगे, तो दूसरी तरफ क्या इतनी बड़ी भीड़ आएगी तो उसके दुष्परिणाम हमें देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसे में होना क्या चाहिए? अब ये कुछ फैसले तो आगे चलते हुए होंगे, लेकिन आज इस पर हम बातचीत करेंगे जिसमें राजनीतिक पार्टियां भी होंगी, कुछ वरिष्ठ पत्रकारगण भी होंगे। आशुतोष भी हैं जो एक वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, हमने उनको भी बुलाया। तो मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं चारू प्रज्ञा, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता हैं। साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल साहब कार्यक्रम में शामिल हैं। अभिषेक सोम साहब हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आशुतोष श्रीवास्तव सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब चूंकि ये टिप्पणी कोर्ट से आई है, इसलिए मैं इसकी शुरुआत आशुतोष जी से करना चाहता हूं कि आशुतोष जी, एक जज साहब ने मामला तो कोई दूसरा था, लेकिन उस पर फैसला सुनाते सुनाते ये टिप्पणी की है, तो डेफिनेटली कोर्ट भी इस चीजों को देख रहा है और अनुरोध उन्होंने किया। ये कोई फैसला तो नहीं किया है, लेकिन क्या अगर कोर्ट की तरफ से देश के माननीय प्रधानमंत्री से, चुनाव आयोग से ये अपील की जा रही है तो उसका कितना बड़ा महत्व है, या ये बस एक अपील भर रह जाएगी? देखिए, इलेक्शन कमीशन को पावर्स हैं और इलेक्शन कमीशन को ये बोला गया है, नोटिफाई किया गया है कि आप इसमें जो है उचित फैसला लीजिए और कोर्ट को बताइए। देखिए, जो हमारा सेक्शन 153 है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसके हिसाब से 6 महीने के अंदर कोई भी पोजीशन जो खाली होती है जो इलेक्शन से रिलेटेड, उसको भरना होता है। और साथ में जो आर्टिकल 324 है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि अगर कोई भी इमरजेंट सिचुएशन में अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है कि इलेक्शंस का जो डेट है जो अनाउंस हो चुका है उसको अगर आगे बढ़ाना है, तो वो 6 महीने तक के लिए जो है उसको एक्सटेंड कर सकता है। तो ऐसा नहीं है, कोर्ट जो है कभी भी अथॉरिटीज से पूछ सकता है कि उनकी इसके बारे में क्या राय है, या उनको देश का सिचुएशन देखते हुए, पैंडेमिक को देखते हुए क्या लगता है कि इसको एक्सटेंड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली पावर नहीं होता तो शायद कोर्ट पूछता भी नहीं, लेकिन पावर्स हैं हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में भी और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में भी। इसके अलावा जो है इवन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, जो हमारा आर्टिकल 172 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें भी पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कोई भी ऐसा इमरजेंसी अगर कंट्री में क्रिएट होता है तो
उस इमरजेंसी सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट भी 1 साल तक के लिए जो है इलेक्शन को आगे कर सकता है उसको। जैसे अगर मैं एग्जांपल्स की बात करूं तो 1991 में जब राजीव गांधी जी का जो असैसिनेशन हुआ था, उस वक्त भी जो है इलेक्शन को आगे बढ़ाया गया था। या रिसेंटली जो हमने देखा जम्मू एंड कश्मीर हो या पंजाब हो, आसाम हो, उसमें जब मिलिट्री फोर्सेस वगैरह जब हुए थे तो उस समय उस वक्त भी जो है इसको एक्सटेंड किया गया था। तो मुझे लगता है कि अब ये देखना होगा, चूंकि कोर्ट डायरेक्टली, देखिए हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक जगह अपनी अपनी अथॉरिटीज है, जैसे इलेक्शन कमीशन भी एक अथॉरिटी है। तो ऐसा नहीं कि कोर्ट सीधा फैसला उसमें सुना रहा है, कोर्ट उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि उनका इस मामले में क्या मानना है, उनका सर्वे क्या कहता है। और इसमें मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन के जो अथॉरिटीज के जो लोग हैं उन्होंने भी यही कहा है कोर्ट से कि हम एक बार यूपी का पूरा सिचुएशन देख लेते हैं और ये देखते हुए हम एक जो भी है उसके अंदर एफिडेविट या हम हमारा रिकमेंडेशन जो भी है वो फाइल करेंगे। तो ये हर तरीके से ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कहने की बात रह जाएगी। और मुझे लगता है कि हाई कोर्ट, देखिए मैं ये भी मानता हूं कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन जो है वो इसका स्पिरिट है, क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होगा तो डेमोक्रेसी का मतलब नहीं रह जाएगा। नहीं, ठीक बात है आपकी। और साथ इसके ही बाद साथ आप जो कह रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की टिप्पणी भी आई है। दौरा करेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त अगले हफ्ते उत्तर प्रदेश का, स्थिति का जायजा लेंगे और उसके बाद वो तय करेंगे कि आगे कैसा रुख अपनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी तैयारी की गई है चुनावों के लिए और उसमें ये भी ध्यान रखा गया है कि इस समय भी कोरोना है और वो फैल रहा है। तो इससे पहले कि मैं अपने सभी राजनीतिक मित्रों के पास जाऊं, हर्षवर्धन त्रिपाठी, एक टिप्पणी मैं आपसे भी चाहूंगा इस चीज पर। देखिए विपिन जी, सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर माननीय न्यायाधीश महोदय को ये टिप्पणी करनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि पंचायत चुनावों के समय में हमने देखा था और उस वक्त सरकार ने भी ये कहा था, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, कि पंचायत चुनावों को टाला जा सकता है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। और एक बात बहुत ठीक से समझनी चाहिए कि जब हम राजनीतिक विमर्श के तौर पर देखते हैं और जब हम सामाजिक विमर्श के तौर पर देखते हैं, दोनों में बड़ा फर्क होता है। हो सकता है कि अभी लोग कहने लगे कि नहीं नहीं चुनाव टाल देना चाहिए, लेकिन अभी जब हम बातचीत कर रहे हैं और ये दिसंबर खत्म हो रहा है, जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में निश्चित तौर पर अधिसूचना जारी हो जाएगी। इस समय ऐसी कोई स्थिति नहीं कि चुनाव टाल दिया जाए। ये जरूर है कि जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, या पहले भी जो ये जो चाइनीज वायरस है उसके जो अलग अलग